हाय गाइस, नमस्ते फ्रॉम एम्स्टर्डम। मेरा नाम है देवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते एम्स्टर्डम में। हमारे नेदरलैंड्स में एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, गुरप्रीत भैया और संदीप दीदी। उन्होंने रिसेंटली एक नया घर खरीदा है। वो उनका सेकंड घर है यहाँ पर। अपना उनके पास ऑलरेडी घर है। ये उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मतलब उन्होंने घर जो खरीदा है वो प्योरली रेंट पे देने के पर्सपेक्टिव से खरीदा है। वो उस घर में रहेंगे नहीं, उसको रेंट पे देंगे सिर्फ। और उन्होंने वेरी काइंडली दे अलाउड अस कि उसको हम शूट करें और उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। मैं सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करूँगा कि वो कौन सी सिटी में है, क्या लोकेशन है, उन्होंने कैसे डिसीजन लिया था, घर का लिस्टिंग प्राइस क्या था, उसको फाइनली उन्होंने डील कितने में फाइनल करी, उसका इंटरेस्ट रेट उन्होंने क्या फाइनल किया, और ओब्वियसली घर तो आपको दिखाएंगे ही अंदर। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है लाइक टाइम, प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट रियली हेल्प्स द चैनल। हमने जो पिछला वीडियो डाला था प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। जो इंडिया वाली हमारी ऑडियंस है वो रिक्वेस्ट डाल रही थी कि यार हमें अंदर से घर दिखाइए, कि नेदरलैंड्स में घर कैसे होते हैं अंदर से। जो इंडियंस नेदरलैंड्स में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि यार हम लोगों को थोड़ी सी डिटेल्स शेयर कीजिए कि हाउ डज़ इट वर्क, प्रोसेस कैसे वर्क करती है, किस तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक अटेम्प्ट है, एक शुरुआत है उन सारी रिक्वेस्ट को टैकल करने की, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ सकती एक वीडियो में, लेकिन जितना इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई मॉर्गेज एडवाइज़र या फिर कोई मार्केलर या कोई घर खरीदने वाला एजेंट नहीं हूँ, ना ही कोई इंटेंशन है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई कॉर्पोरेट करियर। ये सिर्फ एक अटैम्प्ट है जो हमारी एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, उसको आपसे शेयर करने के लिए, ताकि जिन चीज़ों को जानने में हमें 12 साल लग गए, उन चीज़ों को उसके लिए आपको 12 साल वेट ना करना पड़े। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। शुरुआत करते हैं उनके रिसेंट जो उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी करी थी, हाउस वार्मिंग जो पूजा करी थी, वहाँ से शुरुआत करते हैं और आपको दिखाता हूँ आगे की डिटेल। दिन की जो शुरुआत थी वो रब के नाम के साथ हुई थी। बाबा जी खुद गुरुद्वारे से टाइम निकाल करके आए थे और उन्होंने हमारी हेल्प करी, पूजा करी पाठ करने के लिए। साथ साथ गुरप्रीत भैया की जो पूरी फैमिली है वो भी आई थी संगत बन के। तो आप सबको देख ही सकते हैं, सब लोग आए, हमने पूजा पाठ किया, उसके बाद ओब्वियसली खाना खाया। पकौड़े जलेबी बहुत सारा खाना खाया। तो ये घर जो है वो एक नॉर्मल रो हाउस है। नेदरलैंड्स में घर लार्जली दो तरीके के होते हैं, या तो अपार्टमेंट होते हैं या फिर अपने इंडिविजुअल घर होते हैं अपनी ज़मीन के साथ। तो ये जो है वो इंडिविजुअल ज़मीन वाला घर है। इस घर में 2 फ्लोर्स हैं और जो रूफ़ है वो यूरोपियन स्टाइल हट स्टाइल नहीं है, लेकिन फ्लैट रूफ़ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो फर्स्ट फ्लोर के जो रूम्स हैं उनके अंदर स्पेस भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, शेप ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और ये घर है एम्स्टर्डम के बहुत पास, एक छोटी सी सिटी है जांदाम। जांदाम जो है वो एक मेजर टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। जो भी लोग जनरली एम्स्टर्डम आते हैं वो जांदाम भी ज़्यादातर जाते ही हैं। आई थिंक समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम एम्स्टर्डम है। और ट्रेडिशनली इट्स वेरी फेमस फॉर द विंड मिल्स दैट यू सी। बहुत पुरानी विंड मिल्स हैं और इसमें ये दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में विंड मिल से डच लोग जैसे सारे काम कैसे कर लेते थे। तो बहुत क्यूट सी जगह है। अगर जांदाम के कुछ फन फैक्ट्स बताऊं तो यूरोप का पहला मैकडोनल्ड्स जो है वो जांदाम में खुला था। उसके अलावा नेदरलैंड्स की जो सबसे बड़ी सुपरमार्केट अल्बर्टाइन है उसकी स्टार्ट भी जांदाम से हुई थी और उनका आज भी जो हेडक्वार्टर्स है वो जांदाम के अंदर ही है। तो जांदाम लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छी लोकेशन है, बिकॉज एम्स्टर्डम से बहुत पास है, तो लोकेशन इज़ प्रीटी गुड। चलिए अब घर को अंदर से देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम है और किचन है। जैसे आप देख रहे हैं किचन बिल्कुल मॉडर्न है एकदम। सारी जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ होती हैं वो उसके अंदर है, फ्रिज, अवन, डिश वॉशर एक्सेट्रा। और जो दूसरी साइड है दैट इज़ यूज्ड एज द लिविंग रूम, और एक कोना जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द डाइनिंग स्पेस। और लिविंग रूम के पीछे जो है वो आपको एक गार्डन दिखेगा। गार्डन के पीछे कनाल है, काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है, अभी आपको दिखाता हूँ। और अगर ऊपर जाते हैं जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं। ये वैसे थोड़ा ट्रेडिशनल डच सेटअप भी है कि नीचे सिर्फ लिविंग रूम होता है, किचन होती है, और जो सोने की जगह होती है वो ऊपर होती है। तो ऊपर 3 बेडरूम्स हैं। एक सबसे बड़ा बेडरूम है जिसको मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, और दूसरा उससे थोड़ा सा छोटा है, और तीसरा जो है दैट इज़ मोर लाइक दी किंडर कमर, या उसको क्या बोलते हैं कि बच्चों की सोने की जगह है, वो बच्चों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट जगह है। तो 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर एक लिविंग रूम किचन है। उसके अलावा ओब्वियसली फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा बाथरूम है। और फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो बाथरूम है उसमें 2 सिंक हैं, तो ये जनरली यहाँ पर एक ट्रेडिशन है 2 सिंक करने का। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट आई गेस ऐसा होता होगा शायद कि 2 लोग एक साथ खड़े होकर के सिंक को यूज़ कर सकते हैं अगर किसी ने ब्रश करना है या ऐसा कुछ है तो। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर भी एक टॉयलेट ऑफ कोर्स और स्टोरेज की काफ़ी सारी जगह हैं। गार्डन बहुत अच्छा है जो कि नीचे जो लिविंग रूम है वहाँ से एक्सेसिबल है। गार्डन जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट होना बाकी है, अभी थोड़ा सा रॉ है जैसा अभी आपको दिख रहा है। लेकिन जब डेकोरेट हो जाएगा तो आप इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हो, पार्टी के लिए और जो भी चीज़ें यूज़ करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। और गार्डन के एंड में जो है वो कनाल भी है, तो इट मेक्स इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू सिट एंड प्लेजेंट टू सिट इन द सन। तो घर तो आपने देख लिया अंदर से, मुझे तो बहुत पसंद आया, होपफुली आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अब अगर बात करें फाइनेंशियल डिटेल्स की, तो ये घर मार्केट में लिस्टेड था 391,000 यूरोस का, 3,91,000 यूरोस का आस्किंग प्राइस था। जो सेलर है वो कह रहा था कि मिनिमम 3,91,000 से मैं स्टार्ट करूंगा। आज की डेट में नेदरलैंड्स की जो मार्केट है वो आपको पता ही है कि उसमें डिमांड उसे सप्लाई का गैप है, तो जनरली जो आस्किंग प्राइस है उससे ज़्यादा बिड करते हैं, तो इनको भी ज़्यादा बिड करना पड़ा था। लेकिन इन्होंने जो फाइनल प्राइस था वो था 4 लाख यूरोस का, तो 3,91,000 वर्सेस 4 लाख, उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 9,000 यूरो का है। तो 9,000 यूरो आज के मार्केट के हिसाब से आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील, गिवन कि लोकेशन बहुत अच्छी है। जांदम अगर आप देखें तो लोकेशन उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी है कि अगर आपको खुद रहना जाकर के तो भी आप एम्स्टर्डम से दूर नहीं हो। अगर रास्ताद एरिया में कहीं भी जॉब करते हो आप इजीली पहुंच सकते हो, और अगर आपको उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रेंट पे डालना है तो भी, क्योंकि रिलेटिवली हाई डिमांड है। तो मुझे लगा कि ये अच्छी डील थी। इसके अलावा जो उन्होंने मॉर्गेज साइन करी थी बैंक के साथ, वो मॉर्गेज जो थी वो बाय टू लेट टाइप की मॉर्गेज थी, जिसमें आप बैंक से अपफ्रंटली अग्री करते हो कि भैया आप इस घर को जो है रेंट पर डालने वाले हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है। इन्होंने इंटरेस्ट रेट फाइनल किया है 2.5%। इंडिया वाली ऑडियंस जो है उनको लग रहा होगा कि 2.5% क्या होता है, लेकिन नेदरलैंड्स या यूरोपियन या डेवलप्ड वर्ल्ड के हिसाब से 2.5 इज ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड। 2.5 उन्होंने फिक्स किया है 20 साल के लिए। आई थिंक जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीनों के अंदर एकदम से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़े, तो उस पर्सपेक्टिव से भी डील काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगा कि डील काफ़ी अच्छी है, घर काफ़ी अच्छा है, एंड देयर इज अ लॉट दैट आई कुड शेयर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड एवरीथिंग एल्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसमें से कुछ यूजफुल कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से जितना कुछ मैं कवर कर सकता था मैंने कवर कर दिया एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डोंट बी शाय, कमेंट सेक्शन में जाकर के यूट्यूब के मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो मैं आंसर कर सकूंगा वो आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।